यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेके चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद पेट्रोल डीजल के दाम है वो बीजेपी बढ़ाने वाली है और अदर मुद्दों में भटकाने वाली। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। सर, क्या कहेंगे अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर? अखिलेश जी को, भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि तमाम विपरीत हालातों में, जबकि बड़े उतार चढ़ाव इस बीच में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के हुए हैं, और विशेष रूप से अगल बगल के देशों या दुनिया के कोई भी देश हो, गुणात्मक रूप से कच्चे तेल के आयात में वृद्धि हुई है। उसी के आधार पर वहाँ के पेट्रोल और डीजल के रेट्स में बड़ी लंबी छलांग के साथ बढ़ाने का काम उन देशों की सरकारों ने किया है। लेकिन तमाम बहुत जो बीच का क्वेश्चन दे करके भारत सरकार ने, भले ही घाटा हो रहा है, पर लीटर बड़ा घाटा हो रहा है, लेकिन भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम को स्थिर रखने का, न बढ़ाने का काम करके पूरे देश को, खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर क्षेत्र को बड़ी राहत देने का काम किया है। इसके लिए भारत सरकार को बधाई। जहाँ तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कल भी बयान भारत सरकार का आया है कि अभी फिलहाल कोई इस तरह का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ही उस पर निर्णय लेती है, स्टेट की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन चूंकि भारत सरकार ने बयान दिया है, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि फिलहाल अभी कोई विचार भारत सरकार के बयान के अनुसार डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि का नहीं है। उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात सर मिल रही गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में, क्या कहेंगे आज? जो देखिए, एक 2017 में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से कनेक्टिविटी, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर, ये 3 बेमिसाल हम लोग वृद्धि के साथ अपनी नई धमक पूरे देश और दुनिया बनाने में कारगर साबित हुए हैं। आज नया एक लगभग 600 किलोमीटर लंबा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, सबसे अत्याधुनिकतम तकनीक के साथ बना हुआ एक्सप्रेसवे, जो प्रयागराज से मेरठ तक और बीच के तमाम महत्वपूर्ण जिलों को कनेक्ट करते हुए एक नई उपलब्धि के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से लोकार्पित हो रहा है। पूरे प्रदेशवासियों नहीं, पूरे देशवासियों को बधाई कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद मात्र 6 घंटे में प्रयागराज मेरठ की दूरी रह जाएगी और ये प्रदेश के लिए एक लाइफ लाइन बनने का काम करेगा। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बजट जो है बढ़ाया है 22% और जो है 20% की वृद्धि की है पर्यटन विभाग में, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? नहीं, निश्चित रूप से जहाँ पर्यटन और संस्कृति के नाम पर केवल विभाग तो था, लेकिन न कुछ जानता था, न कुछ जन उपयोगी या लोगों की भावनाओं के अनुरूप कहीं कोई इससे कार्य हो रहा था। लेकिन 17 के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम लोग मूल नीति में परिवर्तन किया है। हम विरासत के सम्मान के साथ विकास की यात्रा प्रदेश को करा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी दे करके एक नया अध्याय इन 10 सालों में लिखने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया है। कैमरा पर्सन आयुष के साथ में आकाश कश्यप, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।